हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द वीडियोस। लास्ट वीडियो में हमने अगेन हमारा अभी जो फॉर्मूला चल रहा है वो nth टर्म फॉर एपी ही चल रहा है और आज की वीडियो में इसको खत्म करेंगे। मोर और लेस हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप बाकी क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है, नहीं होता है, तो आप उसको बताइएगा, फिर हम उसको तब कर लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम इस फॉर्मूले को खत्म कर रहे हैं और एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करने वाले हैं विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ज़्यादा देखिए कुछ तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो एक इसमें थोड़ी सी छोटी सी एक ट्रिक है, आपको बस उसी को रिकग्नाइज करना है। और फॉर्मूला तो देखो वही यूज होना है क्योंकि हम अभी उसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एंड 253। आपको जो एपी दी हुई है वो ये दी हुई है। बस इसमें जो आपको मेन ध्यान रखना है वो रखना है इस टर्म का। आपको क्या बोला है? फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपको ये कहाँ से फाइंड करना है? आप पीछे से इस टर्म को फाइंड करने वाले हो। मींस 20th टर्म जो होगी आपकी वो पीछे से होगी, बैक साइड से होगी। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, आपको इधर से स्टार्ट करना है अपने टर्म को काउंट करने के लिए। अभी हम इस क्वेश्चन को बहुत ईजी बना लेंगे, आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, देखिए अगर आपको एनसीईआरटी आ जाती है, एनसीईआरटी का आपको हर एक क्वेश्चन करना चाहिए बिकॉज 10th क्लास की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस बनते भी हैं ना तो एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे जाते हैं या फिर एनसीईआरटी बेस्ड ही बनते हैं। एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एनसीईआरटी का तो हर एक क्वेश्चन करना ही है। दैट बेसिकली इज कंपल्शन। आपको वो कंपल्सरी है, आपको वो करना ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीधा कैसे आप इसको प्रोसीड करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, अगेन दिस वर्ड इज द डिसाइसिव वर्ड। ये वर्ड ही डिसाइड करेगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन में जाने वाले हैं। आपको पीछे से पूछा हुआ है। देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इस एपी को ना बैक साइड से लिख लेना है। मीन्स कैसे आप लिख लोगे इसको, आप इसको उल्टा लिख लोगे। 253 हम कैसे लिख लेंगे इसको, 253 डैश 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 लाइक दिस। एंड अब जो बच्चा यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट होता है, मिस्टेक पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टेक पॉइंट होता है कि अब ना देखो हम इसको पीछे की साइड से लिखना शुरू कर दिया है। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ आने के बाद वो 3, 8, 13 लिख देता है जो कि आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा। आपको जो करना है इसमें, आपको क्या करना है, आप इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हो ना, यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो पहले 13 मिलेगा आपको, तो यू विल राइट फर्स्ट 13 देन 8 एंड देन 3। ओके, बस आपको मेन ये ऐसे करना है, फिर आपके क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता है। आपको क्या करना है, आपको जो एपी गिवन है, अगर आपका लास्ट टर्म से आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो उसके लिए यही तरीका है, आप उस एपी को बैकवर्ड डायरेक्शन से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म होगी इट विल बी 253 and then it will be 13, 8 and 3. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। जो मिस्टेक पॉइंट होता है वो यही होता है, हम स्टार्ट तो 253 से कर देते हैं, बट ये जो टर्म्स लिखते हैं ना, ये हम एज इट इज लिख देते हैं। मीन्स 3, 8, 13 लिख देते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो गलत, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं आने वाला है। आपको पहले 13 लिखना है, देन 8 एंड देन 3। बस इतना अगर आप कम कर लेते हो तो फिर तो कुछ रह नहीं जाता है। अगेन अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 253 होगी। ठीक है, क्लियर। अब तो सेम सीक्वेंस ही फॉलो करना है आपको। 20th टर्म आपकी लास्ट ही आने वाली है, तो ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू कितनी होगी। देखिए डी की वैल्यू तो हर जगह सेम ही होती है, आप कहीं से भी किन्हीं भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं लिखी हुई है तो आपके पास ये दो टर्म लिखी हुई है, आपके पास ये दो टर्म लिखी हुई है, तो आप सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल 8 - 13। आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 8। आप क्या करने वाले हो, आप 13 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 8 से, तो आपके जो डी की वैल्यू होगी इट विल बी -5। सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। इसमें जो चेंज आता है डी का चेंज आ जाता है। अगर आप इस एपी को देखते हो तो यहाँ से आपको D5 मिल रहा है, बट अभी जो आपका डी है आपका क्या आया है, -5 आया है। सेम एज ए, अकॉर्डिंग टू दिस एपी इज 3, बट अकॉर्डिंग टू कन्वर्टेड एपी इट इज 253। खाली इतना ही चेंज है। नाउ यूज द फॉर्मूला। और अगेन अभी आपकी जो लास्ट टर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टर्म इज व्हाट, लास्ट टर्म इज 3। हमने जो नेक्स्ट क्लास मतलब लास्ट वीडियो में किया था वो भी सेम ही क्वेश्चन था, उसमें भी हमने एपी लिखना आना था। बाकी तो वैल्यूज ए, डी और एल की आप लिख लेते हो सीधा, आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो एल की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, दिस विल बी द फॉर्मूला। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। तो एल की वैल्यू कितनी है आपकी 3 हो गई, ए की वैल्यू कितनी है, दिस इज 253 + n - 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है आपकी, इट इज -5। ओके,
ठीक है, आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपके पास फॉर्मूला है, आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब कैलकुलेशन कीजिए, 253 को इधर ले आइए, 3 माइनस 253 हो जाएगा ये, दिस विल बी n-1 इंटू -5, दिस इज इक्वल साइन, डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस। ओके, नाउ 3 माइनस 253 इज व्हाट, इट विल बी -250 इक्वल्स टू n-1 इंटू -5, अभी -5 आपका डिवीजन में जाएगा, दिस इज -250 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल्स टू n-1, तो आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अभी आप देखिए, दिस इज 50 इक्वल्स टू n-1, तो n इक्वल्स टू व्हाट, 51। देखिए अभी हमसे जो पूछा था 20th टर्म पूछा था, बट इस क्वेश्चन में आपसे हाउ मेनी टर्म्स भी पूछ ले जाता है। तो अगर आपसे हाउ मेनी टर्म्स पूछ ले जाते हैं तो आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टर्म्स, और अभी अगर आप देखिए, अभी जो मेन पूछा हुआ है इसमें अभी हमने वो नहीं किया है, हमसे 20th टर्म पूछी हुई है, मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड A20। बट इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो n के लिए बनता है। अगर आपको n के लिए जानना है तो आप इस तरीके से जाएंगे। अभी अगर आपको अभी जो मेन क्वेश्चन है हमारा, उस पर आते हैं, 20th टर्म पूछी गई है, तो A20 के लिए अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो इट विल बी व्हाट, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो A कितना हो जाएगा, A20 हो जाएगा आपका, A प्लस 19D हो जाएगा ये, दिस इज A प्लस 19D। नाउ आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, A की वैल्यू आपके पास में है, D की वैल्यू आपके पास में है, तो आपकी A20 की वैल्यू आ जाएगी। तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, दिस इज 253 प्लस 19 इंटू -5, तो आपको मिल जाएगा A20 विल बी 253 माइनस 95, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो A20 आपका कितना मिल जाएगा आपको, यू विल गेट 158। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दो टाइप के हमने इसमें देखिए, दो तरह के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं एक ही क्वेश्चन में। एक तो जब से आपको टर्म पूछी हुई है, 20th टर्म पूछी है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, यू नीड नॉट टू गो विद दिस, आपको A और D की वैल्यू चाहिए 20th टर्म फाइंड करने के लिए, बिकॉज फॉर A20 द फॉर्मूला विल बी A प्लस 19D। और अगर आपको A और D की वैल्यू आपके पास में है तो आप सीधा सीधा वैल्यूज पुट करेंगे और आपकी A20 की टर्म आ जाएगी। और अगर आपको n पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP पूछा गया है, तो आप ऐसे जाकर के भी कर सकते हैं। होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेन जो आपको फोकस करना है, लास्ट टर्म अगर है तो यू हैव टू कन्वर्ट दी AP फर्स्ट। अगर आप AP को कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो फिर आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सीधा सीधा फिर A20 पूछा गया है तो आप इतना कर लेंगे। अभी फॉर दिस क्वेश्चन आपको ये वाला पार्ट नहीं करना है, दिस इज नॉट द पार्ट टू बी डन हियर। आपको सिर्फ इतना करना है, A एंड D की वैल्यू आफ्टर दैट A20 इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस 1D, आपको सिर्फ इतना करना है। चलिए आज हमने ये फॉर्मूला खत्म कर लिया है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए विद अ रैपिड रेस, क्योंकि अगर आप पॉज देते हो अपनी स्टडी को तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे। तो आपको वो नहीं करना है, आपको कॉन्स्टेंटली अपनी पढ़ाई को करना है। कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, नॉट फॉर योर बोर्ड, फॉर एनी एग्जाम कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।